खबर खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज मैं ऐसी जगह पे हूं, ऐसे समाज सेवी से बात करने जा रहा हूं जिसको आपने चैनलों पे, डिबेट पे, तमाम जगह आपने देखा होगा। बड़ी बेबाकी से, बड़ी स्थिरता के भाव से अपनी बातों को रखने के लिए मानी जाती हैं और हर अपनी बातों पे, हर एक नए एंगल पे तौल करके, परख करके रखने की उनकी बेबाकी से पहचान है, जिनका नाम है शबनम खान। आज मैं शबनम खान जी से मुलाकात आपसे कराता हूं। इनसे एक लंबी बातें करूंगा, हर मुद्दे पे, हर अनछुए पहलुओं पे बात करूंगा, जिस पे शबनम खान उसका जवाब देंगी। तो हम देर नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं शबनम खान से। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा है आपका। नव वर्ष की मुबारकबाद, क्योंकि अभी मिले तो अभी दे पाऊँगी नव वर्ष की मुबारकबाद, और समाचार विजन के सारे व्यूवर्स को भी हैप्पी न्यू ईयर। शबनम जी, इतना स्टैंड और इतनी लोकप्रियता इतनी कम समय में, सबसे पहले तो मैं यही आपको चाहूँगा। देखिए, लोकप्रियता तो सबका प्यार है कि सब लोग प्यार करते हैं, और अच्छी बात, जब आप देश की बात करते हैं तो सब लोग सराहते हैं आपको। बस ये थोड़ा सा जो प्यार है, यही मेरी शक्ति है कि जितना भी आप ने अभी मेरे लिए शब्द इस्तेमाल करे कि बेबाक और इतनी जाबाजी से अकेले कर लेती हैं, ये सब जो आप सराहते हैं ना, ये मेरी ताकत बन जाता है। यही मेरी बेबाकी का, यही मेरी निष्पक्षता का, क्योंकि आप सब लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यही मेरा सारा ताकत है। मैं ये चीज़ देखता हूँ कि आप पॉलिटिकल तो हैं नहीं, आप समाज सेवी हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल मुद्दों पे काफ़ी बातें अपने रखती हैं बेबाकी। क्या सोशल लोगों को पॉलिटिकल बातें करना मना है? क्या पॉलिटिक्स हमारे देश से जुड़ी हुई नहीं है? क्या पॉलिटिक्स सीधे शबनम खान को हिट नहीं करती है? क्या पॉलिटिकल जितने भी एजेंडाज हैं, जितने भी मुद्दे हैं, किसी भी पार्टी के हों, अच्छे कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, क्या ये सारे मुद्दे एक समाज सेवी को उस पर बात करने का मौका नहीं देना चाहिए? बल्कि जो भी मुद्दे आप देखते हैं, अगर आप पॉलिटिकल लीडर बात करता है तो वो अपनी पार्टी की बात करता है, वो सिर्फ अपने ही मैंने अच्छा किया, मैं करके चला जाता है। हम जब बात करते हैं, हम जिस मुद्दे पे भी कुछ कहते हैं, हम जनता की बात करते हैं। हम आपका दर्द, जो आपका दर्द होता है, जनता का दर्द, हम उस दर्द के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं उन नेताओं से जो बैठकर मलाई खा रहे होते हैं। लेकिन ये आप सोचती हो कि मैं जनता के दर्द को वो बीच में लाना चाहती हूँ, लोगों के बीच में लाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो आप ऐसे ही कीचड़ उछालते हैं कि शबनम खान जो हैं चीज़ों को फैलाती हैं, छोटी चीज़ों को बड़ा करती है और इस तरीके की बातें बोल करके लोगों में विवाद और इस तरीके की बातों को पैदा करने की। कौन सी छोटी बात को बड़ा किया मैंने? बड़ी बड़ी बातों को निपटाने का काम करते हैं। जो लोग देशद्रोही हैं, देश विरोधी काम करते हैं, उनको सामने लाने का काम करते हैं। तो इसके लिए तो आपको सराहना करनी चाहिए। और अगर कुछ लोग, देखिए, 100% आपको सही कोई नहीं कहेगा। ये जो एक दो फिसड्डी जो लोग हैं ना, चंगू मंगू जिनको मैं कहती हूँ, जो चंगू मंगू जो देश के खिलाफ काम करते हैं, ये चंगू मंगू जो देश के लिए काम करने वालों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इन चंगू मंगू की बातों पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। उनको लगा रहने दीजिए, उनका काम है देश के खिलाफ काम करना। देश में जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए जी रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना। अगर उन पर ध्यान देंगे तो देश के लिए काम कैसे कर पाएंगे? तो इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं उनकी छोटी छोटी इन बातों पर ध्यान दूँ। पिछली बार पता लगा था कि शबनम जी दिल्ली से इलेक्शन मैदान में कूदने वाली हैं, लेकिन क्या ऐसा था या आपने नहीं? ये तो मैं डराती रहती हूँ लोगों को ये तो मैं ये कहकर आकलन करती हूँ उन लोगों का कि क्या जो एक राष्ट्रवादी है, जो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी है, जो एक देश के लिए अपनी जान लड़ाने को तैयार है, क्या सच में ही सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे लोगों को आगे लाना चाहती हैं या सिर्फ आडंबर और दंभ भरती हैं? तो ऐसे कहकर तो इनसे मज़े लेने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ता है। और अगर इलेक्शन लड़ना कोई देश में कोई बैन है, सोशल लोग नहीं लड़ सकते, तो बैन लगा दीजिए। और अगर लड़ने के लिए मेरे को भी अधिकार है तो फिर देश का हर नागरिक लड़ सकता है, लड़ने दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? एक सवाल ये बताइए कि आप किसी
पार्टी से तो है नहीं? जी पक्का? पक्का। आप किसी पार्टी से नहीं? जी। तो फिर इतनी मोदी जी की तारीफों का गुलदस्ता आपके हर स्पीच में, हर चीज़ों में आपको मिलती मुझे देखने, तो क्या इसका क्या कुछ है? अच्छा, आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है और वो देश का प्रधानमंत्री है तो क्या बुरी बात है उसकी तारीफ करना? तो क्या अगर मैं प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री क्या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रधानमंत्री है? देश का प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है ना। उन विपक्षी पार्टियों के भी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उनसे दिन रात लड़ते हैं, फिर उनके साथ कहीं चाय पी रहे होते हैं, कहीं खाना खा रहे होते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया सिस्टम दिया है, नया सेटअप दिया है, और हर मुद्दा जिसको हम बचपन से देखते आ रहे थे, चाहे राम मंदिर की बात हो, आप याद करिए राम मंदिर का जब 6 दिसंबर आता था तो आप और हम कर्फ्यू लग जाता था पूरी दिल्ली में, पूरे देश में, कि कुछ घटना ना घट जाए। राम मंदिर हमारा तैयार हो गया, आज राम मंदिर बनने की कगार पर है। राम मंदिर की बात आपने कहा तो एक सवाल और निकल आता है कि आज तमाम लोग वो लांछन लगा रहे हैं, और हर जगह से, कई जगह से वीडियो भी मैंने देखा कि लोग राम मंदिर के नाम पे गलत चंदे उगाए गए, जबकि इस राम मंदिर के नाम पे बहुत पहले से चंदे दिए जा चुके हैं, लेकिन अब 10-10 रुपये, 50-50 और अपने इच्छा अनुसार की पर्चियाँ दी जा रही हैं, लोग घूम रहे। ऐसा क्या है? क्या हर मज़ार पर, यहाँ से शुरू करूँगी मैं आपके माध्यम से, क्या हर मज़ार पर हम पैसे नहीं चढ़ा कर आते? आप बताइए। बल्कि मज़ार में पहुँचते ही साइड में ले लेते हैं, मौलाना इधर आइए, यहाँ पर ये वाली पर्ची कटाइए, उधर आइए, ये वाली पर्ची कटाइए। मंदिर जाते हैं तो क्या आप और हम नारियल पानी नहीं चढ़ा कर आते हैं? क्या आप और हम सारी चीज़ें नहीं, पूजा की एक थाली लेकर जाते हैं? तो अगर हमारे से चंदा भी मांग रहे थे, अगर आप उनको बुरा बता रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। मंदिर में दान मेरी अपनी आस्था है, किसी के कंधे पर, दिमाग पर बंदूक लगा कर नहीं मांग रहे कोई चंदा। कहा है जिसकी श्रद्धा हो, जिसकी इच्छा हो। मेरी इच्छा है कि मैं 2100 रुपये दान करूंगी, तो मैंने बोला है आइए और 2100 रुपये मेरे से लेकर जाइए। ये मेरी श्रद्धा है। वो तो श्रद्धा है, नहीं, लेकिन पर्ची काट करके आपको घर पे दे जाना, ये कौन सी श्रद्धा है? बात कर रहे हैं आप? आपसे कोई मंदिर के लिए, आप राम मंदिर के लिए अगर 10 रुपये, 20 रुपये, 2000 रुपये, मैं कह रही हूँ करोड़ों भी दे दे, तो भी ये मेरी श्रद्धा है अपनी। अगर आपने मेरी घंटी बजाई, कोई नहीं देना चाहता नहीं देगा, और रसीद मिल रही है तो वैलिड है पर्ची कि हाँ आपने राम मंदिर को दान किया था, क्या बुरा है? अरे भगवान जो हमें सब कुछ दे रहा है, उसके लिए 10 रुपये चंदा देने के लिए कौन सी मुसीबत आ रही है? ये छोटी बातों को आप बड़ा मत करिए। ये तो हमारा सौभाग्य है, सौभाग्यशाली है हम कि राम मंदिर के लिए कुछ कर पाएंगे हम। सौभाग्यशाली होगा हर व्यक्ति देश का कि हमारे राम मंदिर के लिए इसको चंदे का नाम दे रहे हैं ना, ये गलत है। चंदा नहीं, ये मेरे हिसाब से ये हमारी श्रद्धा है, ये श्रद्धा का पैसा है हमारा। जो हमारी क्या औकात है हम भगवान का मंदिर बना पाए? आप बताइए, हमारी क्या औकात है? सब कुछ तो देने वाला वही है। उसके लिए अगर हम चंद पैसे निकाल पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझूंगी जिस दिन मेरी भी रसीद, आप वो जो चंदा कह रहे हैं, मेरी 2100 रुपये की पर्ची कटेगी। तो आपने कहा कि जो चंदे के नाम पर ये रसीद काटी जाती है, तो इसको क्या भगवान का प्रसाद मान लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये कहा जाए तो कोई बुरा गलत नहीं, कोई बुरा नहीं। तो भगवान का प्रसाद भी खरीदते हैं ना। हाँ, हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं, नारियल चुनरी मिलती है, वहाँ खरीदते हैं। वहाँ पर अयोध्या की पर्ची मिल रही है। मज़ार पे आप जहाँ जाते हैं वहाँ बाहर चादर खरीदते हैं ना। जो भी आप सिन्नी हमारे में बोलते हैं चढ़ाने जाते हैं, वो आप खरीदते हैं ना। अरे राम मंदिर के लिए कुछ दान कर देंगे तो शायद ये जीवन जो हमारा, ये जो हमने जन्म लिया है, शायद हमारा सफल हो जाए। तो अब एक आजकल के इस समय देख रहे हैं कि लगातार मुद्दा आजकल किसानों का चल रहा है जी, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह किसानों की बातें छिड़ी जा रही, वीडियो पर, यूट्यूब पे, हर जगह डिबेट भी चल रहा है लगातार किसानों के मुद्दे पर। यहाँ तक कि संसद के पटल पर भी डेली चर्चा हो रही है। संसद के पटल पर भी प्रधानमंत्री से बात हुई, उन्होंने किसानों के मुद्दे को रखा। तो जिस तरीके का ये मुद्दा लगभग 2-2.5 महीने से 78 दिन हो गया, अभी तक मुद्दा जो किसानों का है एज वेल एज वहीं पर रुका है। सरकार अपनी जगह खड़ी है, किसान अपनी मुद्दे पर खड़े हैं। आखिरकार ये डेडलॉक टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा तो कैसे टूटेगा? देखिए, आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं। जब आप कहेंगे कि शबनम जी अब हो गया इंटरव्यू पूरा, तब मैं छोड़ दूँगी।
और अगर आप कल तक भी लेते रहेंगे तो मैं बोलती रहूँगी। यानी उन्होंने कह दिया कि दो अक्टूबर तक चलेगा। अब आप ये समझिए कि मंशा क्या है उनकी। जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं किसानों के नाम पर, उनकी मंशा देखिए आप। उनकी मंशा क्या है? वो चाहते हैं कि बातचीत का सिर्फ ड्रामा किया जाए। आप रोज़ वहाँ जाते रहेंगे, आप रोज़ बात करते रहेंगे, और आपने कसम खा ली है कि 2 अक्टूबर तक बैठूंगा, तो फिर आप बातचीत क्यों करने जाते हैं? आप बताइए, फिर आप बातचीत क्या करने जा रहे हैं? अगर आप बात करने के लिए, देखिए, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी ना और किसानों के लिए होगी, तो अभी तक हल निकल चुका होता। मैं बोल रही हूँ, ये जितने किसान नेता हैं, मुझे लेकर चलिए। आप जो भी कह रहे हैं ना, मैं बात करूँगी कृषि मंत्री से वहाँ बैठकर। बताइए आप, मैं वहीं दूध का दूध पानी का पानी करा के अभी आपका आंदोलन सेट करती हूँ, ख़त्म हो जाएगा आपका आंदोलन। लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है। आपकी इच्छा सरकार से बातचीत की है ही नहीं। आपकी इच्छा तो दो ही इच्छाएं हैं। उनकी दो इच्छा, मैं भी रोज बात करता हूं, उनकी तो दो ही सिर्फ एक इच्छा है कि हम कृषि कानून वापस करा के अपनी राजनीति को पुख्ता करें। हम वो वाला रास्ता जो राजनीति का बंद हो गया, उस रास्ते को खोलने की तरफ जाएं। उनकी सिर्फ एक ही मंशा है बस। ये एक और मंशा है एमएसपी को लेकर। नहीं, एमएसपी के लिए क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है, कृषि मंत्री पर भरोसा नहीं है, आपको लिखित दे रहे हैं। अब आप जब वो, मैं आपको बताती हूँ, किसानों का भी यही कहना है बताती हूँ, जब कल को प्रधानमंत्री नहीं रहे, कैसे नहीं सरकार आई, कैसे नहीं रहेंगे? यही रहेंगे प्रधानमंत्री। कैसे नहीं रहेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 साल तक नहीं जाएंगे, मैं बोल रही हूँ आपको। और आप कहते रहिए कि भाजपा की है या किसी की है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एक अच्छा सशक्त प्रधानमंत्री है, उसकी जय जयकार लगाना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, एमएसपी की बात कर रहे हैं, आपको लिखित दे रहे हैं ना कृषि मंत्री, आपको उसकी हस्ताक्षर पे भी भरोसा नहीं है, आपको किसी पे यकीन नहीं है, तो भाई क्या राहुल गांधी जी लिख कर देंगे आपको एमएसपी का? आप बताइए, फिर उनके सिग्नेचर से मानोगे आप? तो राहुल गांधी जी तो कुछ है नहीं जो वो लिख कर दे दें। अभी जो होगा मिनिस्टर, अभी प्रधानमंत्री जो है, आपको उन्हीं की बात सुननी पड़ेगी ना। आपको लिखित भी दे रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो। यानी आपने अक्टूबर तक का अपना वो जो माल मटेरियल लिया होगा अक्टूबर तक का, आपको वो तब तक खींचना है। 2022 के इलेक्शन में भी आपको टांग अड़ानी है। ये है मंशा। आप चाहे, आप तो पत्रकार हैं और अच्छा पता लगा सकते हैं, आप पता लगाइए थोड़ा उनके बीच में बैठकर, आपको पता चल जाएगी सारी बात। आप सही कह रहे हैं। मैं तो डेली ही इन्वेस्टिगेशन मेरा जारी है कि हकीकत तो क्या है। एक दिन फिर आप खुद ही लेकर आएंगे उनका कच्चा चिट्ठा मेरे सामने। देखिए शबनम जी, जो आपने कहा था वो सच में। बिल्कुल, बहुत दिन अगर आएगा तो मैं ज़रूर आपको लेकर आऊँगा। अगला मैं ये दूसरा सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से आज प्रियंका जी अपने चुनाव अभियान को किसानों के आंदोलन से लेकर के जोड़ के चल रही हैं, कल सहारनपुर में उन्होंने बड़ी रैली की थी, तो इस तरीके से जो पर्दे के पीछे होकर के राजनीति किसानों के कंधे पर रख करके चलाई जा रही है, ये कांग्रेस की मंशा है? किस तरीके की गतिविधि की तरफ जा रही है? इनकी दशा दिशा किस तरफ मोड़ना चाह रही है आप? किसानों को ही बना लिया आपने सत्ता की तरफ, क्योंकि सत्ता तो है 70 साल की सत्ता दिया, उसके बाद अब तो नहीं है ना। क्या बात करते हैं आप? सत्ता ऐसी मलाई है, एक बार हाथ आई और चली गई है। बरसों बरस कांग्रेस ने राज किया है, तो ये मलाई अब जब हाथ से निकल गई है ना, तो सारे दरवाजे खोलना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से प्रियंका गांधी जी को एक चैलेंज कर रही हूँ किसानों के मामले पर। मोदी जी तो बहुत ऊँची चीज़ है, प्रधानमंत्री। शबनम खान से ही आप डिबेट में आ गए, मेरे साथ कर लीजिए चर्चा किसानों के बारे में। चलिए देखते हैं किसानों के बारे में किसको ज़्यादा पता है। चलिए पूछते हैं कि प्रियंका गांधी जी, जिनके पति किसान रहे हैं और सब रहे हैं, और ज़मीन भी उनके पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास उनकी तरह ज़मीन तो नहीं है, लेकिन एक बार किसानों के बारे में हो जाए बात। आए प्रियंका दीदी ज़रा मैदान में। क्या ज़मीनी उनको कोई भी नॉलेज है? देखिए, ये सब बने बनाए लोग हैं, ये सब जो कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं, इनको जो सिखाते पढ़ाते हैं, ये बस उतना ही बोल सकते हैं। ले आइए मैदान में, आए मेरे से डिबेट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शबनम खान, समाजसेवी और सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने अपनी बातें हर मुद्दे पे, पहले भी मैंने कहा था कि बेबाकी से रखती हैं, पुरजोर तरीके से रखने का इनका पूरा होता है। जिस तरीके से इन्होंने रखा अपनी बातों को, और एक एक अनछुए पहलुओं को, मुद्दों को इन्होंने, मैंने जितनी सवाल किया उसका बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। जवाब में भी इन्होंने बिल्कुल हंसते हुए जवाब दिया, किसी मन में कोई तरीके का मलाल नहीं, किसी तरीके की द्वेषता नहीं, किसी तरीके की ईर्ष्या नहीं, को लेकर के हंसते हुए हर सवालों का इन्होंने जवाब दिया। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बस जुड़े रहिए समाचार विजन से। जब हो कोई रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार।